जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, कैसी रहेगी आप लोगों की फैमिली लाइफ, कैसा रहेगा आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी और इसके अलावा कैसा रहेगी आप लोगों की लव लाइफ। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य जातकों के लिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति, नौकरी में विशेषकर विदेश से जुड़ी नौकरी में सफलता आप लोगों को मिल सकती है। बिजनेस की दृष्टि से देखें तो ये समय अच्छे नतीजे देगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में होकर आपके लिए सहायक होंगे। बृहस्पति के पंचम भाव में होने से फैमिली लाइफ में सुख शांति का माहौल रहेगा। फैमिली में चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे। बृहस्पति की वजह से लव लाइफ भी अच्छी रहेगी और जातकों को आर्थिक लाभ भी होगा। कई जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आप लोगों को सावधान रहना होगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के क्योंकि छठे भाव का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो वो अपनी ही राशि में राहु के साथ युक्त होने से मानसिक तनाव आप लोगों को हो सकता है। जुलाई का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा? फैमिली, बिजनेस, स्वास्थ्य, लव लाइफ इत्यादि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होने वाले हैं, ये अब हम आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहले तो देख लेते हैं आप लोगों की वर्क प्लेस में क्या होने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये समय बेहद उत्तम रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बुध ग्रह के साथ युक्त रहेंगे। इसकी वजह से विदेश से जुड़े कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेशी नौकरी की तलाश में जो जातक लगे हुए हैं वो उन लोगों के लिए नए अवसरों के योग बनेंगे। दशम भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से काम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मतभेद और लड़ाई जैसे योग बन सकते हैं, इसलिए आप लोगों को इस दौरान खुद पर कंट्रोल बनाए रखना होगा। अपने बॉस के साथ जितना हो सके मीठी वाणी का प्रयोग कीजिएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य जो ग्रह है उसका गोचर भाग्य स्थान पर होने की वजह से आप लोगों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए इस वक्त आप ठोस कदम उठा सकते हैं। अच्छी योजना के साथ बिजनेस में निवेश करने का फैसला करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दूसरे क्षेत्रों में भी बिजनेस का फैलाव करना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। किसी पुराने संपर्क, कोई पुराना कांटेक्ट आपका हो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और नए बिजनेस में आपकी मनचाही सफलता, जिन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उन लोगों को मनचाही सफलता मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर से तालमेल आप लोगों का अच्छा रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनका अपने अधिकारियों से सहयोग मिलने की भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने में आर्थिक क्षेत्र में कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये उत्तम समय रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के पंचम भाव में स्थित होने से आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ ही गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कई जातकों को धार्मिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा। कुछ जातकों को फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति होने से बिजनेस और व्यापार से आपको अच्छा धन प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार में फंसा हुआ धन भी, जिन लोगों का धन फंस चुका था वो धन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय विशेष तौर पर आपको कर्ज को ध्यान से देना है किसी को। अगर आप पहले हो तो कर्जा दे ही ना, और अगर आप लोगों को देना मजबूरी बन गया है तो वापसी की गारंटी जो है थोड़ी सी मुश्किल है। महीने की शुरुआत में सूर्य के नवम भाव में होने से आपको गवर्नमेंट सेक्टर से धन लाभ हो सकता है। निवेश करने के लिए दोस्तों ये आप लोगों के लिए सही समय है।
नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी और वो बचत भी कर सकते हैं। अपनी बचत को दीर्घ अवधि के लिए निवेश करना हितकर होगा। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को अच्छा खासा फायदा नज़र आ रहा है। किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश करने से बाद में आपको बड़ी कमाई हो सकती है। आर्थिक फैसले करने में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कठिन समय रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी ही राशि छठे भाव में राहु के साथ युक्त होने से मानसिक तनाव जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपकी सेहत पे भी असर पड़ सकता है। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नियमित दिनचर्या को अपनाएं। सुबह उठकर सैर पर जाने और योगा, ध्यान इत्यादि से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। देर रात तक काम करने की आदत को छोड़ना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खान पान को लेकर भी सतर्क रहें और जहाँ तक हो सके सादा भोजन ग्रहण करें। रक्त विकार मतलब ब्लड से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना आप लोगों के लिए अति आवश्यक रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि ग्रह के छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जोड़ों से संबंधित परेशानियां दिख सकती हैं। इस दौरान अधिक दौड़ धूप ना करें। आपको इस वक्त चोट से भी बचना चाहिए। छोटी छोटी बीमारियां आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि वृश्चिक राशि वाले जातक कैसे होते हैं। तो उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इन लोगों को कौन कौन सी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं होने के चांसेस रहते हैं। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी हो सकती है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में ये अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह जो हैं वो पंचम भाव में उपस्थित होकर पार्टनर के बीच मीठे संबंध बनाएंगे। आप अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से अपने पार्टनर के साथ रिश्तों में सजगता और श्रद्धा बनाए रखेंगे। मतलब आप लोगों के बीच बहुत प्योर लव विकसित होगा। दृढ़ विश्वास के साथ पार्टनर एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर सकते हैं। मतलब आप किसी लाइफ टाइम के रिलेशन में बंध सकते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन प्यार में कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। कई जातक विवाह के लिए योजना बना सकते हैं और इसमें जातकों को सफलता भी मिलेगी। दोनों पक्ष आपके विवाह के लिए खुशी खुशी तैयार हो सकते हैं। जो जातक बहुत लंबे समय से किसी साथी की तलाश में हैं, उनकी इच्छा भी पूर्ण होगी। शादीशुदा जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि यानी सप्तम भाव में उपस्थित होकर दाम्पत्य जीवन में मिठास घोलेंगे। इस समय जीवन साथी के साथ अगर आपका कोई विवाद चल रहा था तो वो दूर हो जाएगा। एक नए तरीके से जीवन यापन का मार्ग नजर आएगा। आपको सलाह है कि जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बातचीत से आपके रिश्तों में आई गांठें खुल सकती हैं। इसके अलावा ससुराल से रिश्ते अच्छे होने से आपके दाम्पत्य जीवन में आई कड़वाहट भी दूर हो सकती है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये महीना फैमिली लाइफ की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उपस्थित होकर फैमिली लाइफ में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। घर में चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे। इस दौरान आपको अपनी फैमिली के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। द्वितीय भाव पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपको अपनी फैमिली के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। फैमिली के सदस्यों के बीच आपको श्रेष्ठ दर्जा मिलेगा। फैमिली के युवा सदस्यों से आपकी अगर संवादहीनता चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा महिला सदस्यों से भी रिश्ते आपके पहले से बेहतर होंगे। आपकी वाक्पटुता का इस्तेमाल करना आपकी उलझी हुई परिस्थितियों को ठीक करने में मदद करेगा। इसके अलावा फैमिली में जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह पर भी गंभीरता से अमल करिए। भाई बहन की बात पे ध्यान देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस दौरान आप अपनी फैमिली के बीच किसी नई योजना के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। मांगलिक या धार्मिक कार्य भी शुरू हो सकते हैं। भाई बहनों के बीच प्यार बना रहेगा। सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और फैमिली के काम धंधे में फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब ये देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को जुलाई महीने में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन लोगों की समस्याओं में कुछ कमी आ जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को मंगलवार के दिन 4 केले अर्पित करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाकर पूजा करना आप लोगों के लिए हितकर रहेगा। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।